नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अनुराग चिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, रीट, जेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एसआई, कांस्टेबल आदि परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के टॉपिक चल रहे हैं और उसी में एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने प्रत्येक वीडियो में लगभग 30 सुनहरे शब्दों को देख रहे हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी है। कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ याद रखने लायक है। तो आज दूसरा पार्ट है इसका, भाग नंबर 2 है इसका। फिर से अपने 30 शब्द देख रहे हैं। तो मित्रों, इसमें पहला क्या आ जाएगा? दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। आपको पता ही है, आदमी तो नहीं होते बड़ोकड़ा। अब ईर्ष्या करना कि बस साड़ी ले आई और जे आज घर में साड़ी नहीं आई तो रोटी तो के घर में बढ़ के दिखा दियो, टांग ने काट लियूँ तो। हाँ, राजी खुशी। तो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला कौन होता है? ईर्ष्यालु। कौन सा आलू? ईर्ष्यालु। इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार वाला कर लेना। नंबर 2, जिसका हृदय विशाल हो। कमी देखने को मिलती है मित्रों आजकल। पहले आपने देखा होगा, अस्पताल भी बनवा के देते थे, धर्मशाला, मतलब शहर या गांव में जो भी सार्वजनिक चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर गांव के ही कुलीन और सभ्य पुरुषों द्वारा बनाई जाती थी। आज देखने को मिलता है क्या ऐसा कुछ? आज किसी का हृदय विशाल नहीं रहा। आज तो कोई आज यानी कि भाई जी रोटी दियो, क्या रेफ्टो खा के जाओ, लट खा के जाओ। तो जिसका हृदय विशाल हो, क्या कौन होता है? एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? उदार व्यक्ति कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर अपने काम में आता रहता है और इसमें अपने थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हैं, तो इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि इससे मिलते जुलते शब्द दे दिए जाते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये काम में लिए जाते हैं कि जो ऊपर कहा गया हो, मतलब उपयुक्त। शुद्ध क्या होता है? उपयुक्त। अगर आप उपयुक्त कर देते हो तो गलत हो जाएगा, उपरोक्त कर देते हो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, जो बाद में अधिकारी बने। राजा है, राजा के पश्चात उसका पुत्र क्या बनता है? राजा बनता है। उससे पहले वो युवराज होता है। और आपको पता ही है कि 1857 का संग्राम क्यों हुआ था और उसके बाद में लार्डल होजी आदि इनकी नीतियां थी कि गोद निषेध नीति कर दी कि जिस राजा के उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो गोद नहीं ले सकता, और गोद नहीं लेगा तो उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो राज्य किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास। तो वही है ये उत्तराधिकारी। आजकल भी ऐसा होता है, किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो आइसक्रीम के लिए भी थापा मुक्की हो जाएगी। जो बड़े है वो दो देगो बने, वही उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु। आजकल जो बच्ची नहीं है, मशीन आ गई और लोगों को तबाह कर दिया। बस यही आधुनिकता अच्छी चीज़ है, लेकिन जो लोगों की मजदूरी छीन ले वो आधुनिकता किस काम की मित्रों? कलाकार तो रहे नहीं। पुराने प्राचीन मंदिरों को देखो, उन पुराने महलों को देखो, कितने सुंदर और कितने असीम, कितने बढ़िया बनाए गए हैं एकदम बारीक कारीगरी से। आज भी शेखावटी क्षेत्र में जाएं तो ऐसी आपको हवेलियां मिल जाएंगी जिसमें बारीक कार्य किया गया है, लेकिन आज वो ऐसी चीज़ नहीं बची है। और उस वस्तु को अपने क्या कहते थे? कलाकृति। क्या कहते थे? कलाकृति। नेक्स्ट, जो अपने काम में होशियार हो। जो अपने का काम में क्या हो?
होशियार हो, क्या कहलाएगा? कार्यकुशल। वो अपने कार्य करने में क्या है? अपना कार्य करने में क्या है? कुशल है। तो क्या हो जाएगा इसका एक शब्द? कार्यकुशल। नेक्स्ट है, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए। कई बार करना पड़ता है। क्या आज थाली बाण तो गई गम में, तो पोछो तो लगाना पड़ेगा, बड़ो कष्ट हुए। तो वो जो पोछा लगाना अपने लिए क्या हो जाता है? कष्ट साध्य। बड़ी बात तो जाओ ही क्यों। नेक्स्ट आता है, गलत मार्ग पर चलने वाला। क्या हो जाएगा? कुमार्गी। क्या कहलाएगा? कुमार्गी। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इन सुना है क्या? अंदर, वही है कुलीन। बड़े कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन। ठीक है। नेक्स्ट है, तेज बुद्धि वाला। अपने तो है नहीं तेज बुद्धि, कोई आइंस्टाइन जैसा कोई मिल जाए भले ही, तो क्या कहलाएगा वो? तेज बुद्धि वाला एक शब्द में हो जाता है कुशाग्र बुद्धि। पता होगा नहीं भगवान आपने क्यों कौन दी? कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है, किए गए उपकार को मानने वाला। ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाने की संभावना भी है। यहाँ मान लो मानसून आ रही है, बादल बन रहे हैं, अरे कद्दी पार्ट्स क्या बादल। ठीक है, तो किए गए उपकार को मानने वाला। भाई आपके ऊपर किसी ने एहसान किया है और आप उसको मानते भी, हाँ वास्ते में तुम मेरे पर एहसान करियो, मैं एहसान मंद हूँ तेरो, तो मैं आपा क्या कहलाऊंगा? आपा कहलाएंगे कृतज्ञ। उसको बोलते हैं कृतज्ञ, याद रखना। और जो यहाँ कहते तेरे वर्गी गणी देखी, गणी आवे मारकन, दूसरों के उपकार को न मानने वाला। क्या भाई जी मैं यहाँ करके दियो तन याद है ये, कह ऐसा गणा ही आवे करियो तू मेरे पर की। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो एहसान किए गए एहसान को नहीं मानता है, वो कहलाएगा कृतघ्न। क्या कहलाएगा? कृतघ्न। ठीक है, शत्रुदंशिना मत मान लेना। नेक्स्ट है 13वां, बुरे कार्यों या कामों के लिए प्रसिद्ध। देखो मित्रों, कई बार उलझन हो जाती है और इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब मैं आपको एक ये देता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, भाई एक तो होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात, क्या अंतर है दोनों में? और ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं वो, ताकि वो उलझ जाएं अपने। देखो विख्यात वो होता है जो अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, कि वो व्यक्ति आज संसार भर में विख्यात है। और कुख्यात कौन होता है? जो बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, कि कुख्यात आतंकी मार गिराया। कभी ये सुना है क्या? विख्यात आतंकी मार गिराया। तो इन चीज़ों में अंतर कर लेना बहुत अच्छी बात है, अंतर कर लेना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है वो क्या कहलाता है? कुख्यात। ठीक है। नेक्स्ट, जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं, जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं मतलब मशीनें बनाई जाते हैं, लोहे की सामग्री का निर्माण किया जाता है, वस्तु बनाई जाती है, वो क्या कहलाता है? कारखाना। कौन सा खाना? कारखाना। वो नहीं है दाल चावल गाल के खा लियो, वो कहलाता है कारखाना। तभी तो अपने कहते हैं कल कारखाना। कल का मतलब होता है लोहे की वस्तु का जहां निर्माण हो, जो अंदर से खाली हो। क्या कहलाता है? जो अंदर से खाली हो। फूंक बलाई मार ले, फूं फूं बाज जाएगी, वो कहलाता है खोखला। ठीक है। और 16वां क्या है? आकाश को छूने वाला।
मुझे पता है आप सब आकाश को छूने के लिए बैठे हैं, और जब मंजिल प्राप्त हो गई, सफलता हासिल हो गई, तो आप किसको चूम लोगे? उसे कहते हैं गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला क्या होता है? गगनचुंबी। अब चलो आगे आ जाते हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए, आजकल सीआईडी ये चल गई है। अच्छा, एजेंट चल गया, चश्मो लगा गर यहाँ कान गए वो रबड़ियों सो गाल गेर, बे लोगों ने माहौल ही बना दिए। पहले राजा के वो होते थे, पता ही नहीं चलता था, आदमी पर को आदमी बना दी, सो गरीब सो बुंडेड़ो सो कोई यहाँ लग ही को नहीं जाना राजा के लिए काम करे। लेकिन वो क्या कहलाता था? गुप्तचर। जो गुप्त बातों का पता लगाए क्या कहलाता है? गुप्तचर। जो गुप्त बातों का पता लगाए। अच्छा ठीक है, इन दोनों में अंतर और देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने तो ये कह देना गायों को चराने वाला, गायों को पालने वाला, तो एक ही नाम आने वाला है कि गवालो। कौन स्वाड़ो? गवाड़ो। तो गायों को पालने वाला तो क्या होता है? गोपाल। देखो, गो का अर्थ होता है गाय और पाल का मतलब होता है पालने वाला, इसलिए श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। अच्छा, गायों को चराने वाला वो कहलाता है गवाला। ये याद रखना, ये अंतर देख लेना, बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन जब एक नंबर की बात आएगी तो यही लेके बैठ जाएंगे, तो पूरे अच्छे से ध्यान से देख लो इसको। अच्छा, फिर एक गांव में रहने वाले, ये दो सरल रखे हैं आपके लिए, वो सब जानते हैं क्या? गांव में रहने वाला क्या कहलाता है? ग्रामीण। क्या कहलाता है? ग्रामीण। और इसका बिगड़ा हुआ रूप गंवार है। और नगर में रहने वाला क्या कहलाएगा? नगर से क्या बन जाएगा? नागरिक। एक पड़ते लग जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? नागरिक। नागरिक मतलब नगर में रहने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट। चक्र के आकार में सेना की रचना करना। अच्छा, अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई? चक्रव्यूह में फंस गए थे, ऐसे ही बताया जाता है। मतलब सेना का ऐसा निर्माण करना चक्रव्यूह के रूप में कि अगला निकल ही न पाए। तो चक्र के आकार में सेना की रचना करना क्या कहलाता है? चक्रव्यूह। क्या कहलाता है? चक्रव्यूह। नेक्स्ट है छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान। भाई कोई ज्योमेट्री होगी, कोई पेन पेंसिल होगी, बर्तो हो गयो, बाठो हो गयो, दगड़ हो गयो, रजिस्टर हो गया। आजकल तो वैसे ही कोरोना काल में कुछ काम ही नहीं आ रहा, वैसे चलो देख लेते हैं। वो कहलाता है छात्रोपयोगी। क्या होता है? छात्रोपयोगी, छात्र के उपयोगी। नेक्स्ट आ जाता है छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान। भाई बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए सरकार द्वारा कुछ राशि प्रदान की जाती है, उसे अपने इंग्लिश में स्कॉलरशिप कह देते हैं, जबकि हिंदी में उसे क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति। मिलती है कि नहीं मिलती? गार्गी पुरस्कार के रूप में या अन्य पुरस्कार के रूप में मिलती है कि नहीं मिलती? वही छात्रवृत्ति है। नेक्स्ट है जल में रहने वाला जीव। आप बता दोगे आसानी से? जलचर हो गए जी। अच्छा, थल पर रहने वाला जीव क्या होता है? थलचर, स्तनधारी। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये सबसे भयानक और इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रियां जानते हो क्या क्या होती है? आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये इंद्रियां होती है अपनी। इनको जो वश में कर लेता है वो तो महान ही होता है। आपने तो समोसो देखते हैं, लाल पड़ाइयाँ बच्चा झील जाल। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। क्या कहलाता है? जितेंद्रिय।
इंद्रियों को जीतने वाला कौन कहलाता है? जितेंद्रिय। नेक्स्ट है जन्म से अंधा। सूरदास के बारे में सुना होगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, संधि विच्छेद की आवश्यकता है बस। तो क्या कहलाएगा? जन्मांध। एक शब्द में कह दिया। अब वहाँ ये कहते सूरदास तो जन्म से अंधे थे, अरे सीधा ही कह दो सूरदास जन्मांध थे। अब देखो 3 शब्दों के वाक्य में देख लो, पूरा अपना स्पष्ट कर रहे हैं अपने अर्थ। नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो। रहती है क्या जानने की इच्छा? वो कहलाता है जिज्ञासु। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक छात्र के लिए, जिज्ञासु व्यक्ति को रहना चाहिए। नेक्स्ट है ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला। कौन होता है? जाते हैं ना ज्योतिषी, वो कहे भाई जी थारा तो शनि की दशा चले खराब, और थम जायो जंगल में 7 गुलगुला और 7 पूड़ा लेके शेर का घर बनैया कहो ले टीस टीस, थारी दशा टल जाएगी। अब के लिए को नहीं, हमेशा के लिए टल जाएगी। या तो वो ज्योतिषी रहे, वो का परा लट्ठाओं कूट के मार गिरांगा। कौन होता है? ज्योतिषी। कौन कहलाता है? ज्योतिषी। और अंतिम है आज का दूर की देखने सोचने वाला। क्या हो जाएगा? दूरदर्शी कहलाता है। तो ये मित्रों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े अच्छे गौर से आप देख लेना साथियों। आज का वीडियो भी अपना पूरा होता है, जिसमें 30 बढ़िया बढ़िया शब्द अपनों ने सीखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बढ़िया 30 और शब्दों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।